अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 7 अगस्त से लेके रहेगा इंशाल्लाह 13 अगस्त तक, 7 अगस्त से 13 अगस्त, और ये वो हफ़्ता है जिस हफ्ते में डेफिनेटली तौर के ऊपर आप लोग जश्न आज़ादी जो कि अगले हफ्ते में होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर प्लान आउट कर रहे होंगे, और पाकिस्तान को हकीकी तौर के ऊपर आज़ादी मिल जाने के बाद उस आज़ादी के लिए दुआएं भी कर रहे होंगे जो कि इसको अच्छे और मुखलिस हुक्मरानों की सूरत में मिल जाए। तो इस एतबार से दुआएं ज़रूर जारी रखिए। इंशाल्लाह कबूलियत की घड़ियाँ आती हैं और अल्लाह ताला दुआएं कबूल कर लेता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल तमाम तर पाकिस्तानियों की दुआएं कबूल होंगी, और इस साल के बाद जो पाकिस्तान का नया साल शुरू हो रहा है इंशाल्लाह उसके कैलेंडर में पाकिस्तान की चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव सूरत में चेंज होंगी, और आगे आने वाले इलेक्शंस में कोई हमें अच्छा हुक्मरान मिल जाए जो कि हकीकी मायने में हमें कौम की तरह इकट्ठा करे और इस कौम को दोबारा से ज़िंदा करने के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ हकीकी तौर के ऊपर ग्लोबली तौर के ऊपर एक मुकाम, हैसियत, शख्सियत हमारे मुल्क की दोबारा से बहाल हो, और हम जिस माशी परेशानी और उलझनों में चल रहे हैं उससे भी अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द आज़ाद कर दे इंशाल्लाह। तो ये दुआएं जो हैं हर पाकिस्तानी की दिल से निकलती हैं, और अल्लाह ताला इसको शर्फ़ कबूलियत भी इंशाल्लाह ज़रूर बख्शेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग इंडिविजुअली तौर के ऊपर अपने किरदार, अपने घर, अपने माशरे, अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द के अफराद, अपने हमसाए, अगर इन्हीं का एहसास और ख्याल करना शुरू कर दें, जैसे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इस एतबार से हम अगर उसी के ऊपर ही वर्किंग करना शुरू कर दें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा ख़ुद का भी डलना शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान जहाँ पे वैसे ही बहुत खूबसूरत है, नो डाउट उसके नॉर्दर्न एरियाज़ अगर हम लोग जाते हैं तो किसी भी तौर पे जन्नत नज़ीर इलाके हैं वो, लेकिन बड़ा दुख होता है जब आप वहाँ भी जाते हैं और वहाँ पे भी टूरिस्ट जाने के बाद अपनी वहाँ पे कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ के जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर की सफाई की भी ज़रूरत है। हमें उस सोच से आज़ादी की ज़रूरत है जो कि सोच हमें ये समझने नहीं देती, ये समझने या अंडरस्टैंड करने नहीं देती कि हम अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक, हदीस मुबारक के सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम लोग ईमान का आधा हिस्सा ही छोड़ देते हैं तो बाकी आधे हिस्से के जो हमारे अमाल हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें उन अमाल के ऊपर बख्श देगा। तो कोशिश करेंगे एटलीस्ट वो वाला निस्फ़ हिस्सा तो आप लोग मुकम्मल कर लें, बाकी निस्फ़ जो है वो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वैसी हमारी इंशाल्लाह शफ़ाअत फरमा देंगे। ये हमारा ईमान व इतिकाद है एज अ मुस्लिम होने के नाते, लेकिन कुछ तो अपना हिस्सा आपको भी ज़रूर डालना चाहिए। और ये ग्रूमिंग होती है जो आप लोग अपने बच्चों की कर सकते हैं बचपन से ही। अब जो नस्ल बड़ी हो गई, जो परवान चढ़ गई, अब बड़ी हुई नस्ल को तो आप लोग सुधार नहीं सकते, लेकिन जो आगे आने वाली नस्ल है अगर उसको आप लोग बचपन से ही, जैसे प्राइवेटाइजेशन के स्कूल्स, आप लोग बचपन से ही उसको इंग्लिश फीड करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इंग्लिश के बगैर जो है आप लोगों का बच्चा शायद दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो उसी एतबार से अगर आप उसको बचपन से ही ये फीडिंग करना शुरू कर दें कि बेटा इस निस्फ़ हिस्से को जो है तुम किसी तरह के ऊपर पूरा कर लो, तो तुम्हारी वैसे ही दुनिया में शनाख्त पहचान होना शुरू हो जाएगी, चाहे तुम्हें इंग्लिश आती हो या ना आती हो। लेकिन ये चीज़ हम समझना नहीं चाहते, और समझाने वाले हमें समझाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें कुछ और समझाना चाहते हैं जो कि हम लोग बड़ी बखूबी तौर के ऊपर समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग 9 to 5 की जॉब के पीछे भागते हैं। सारी ज़िंदगी का अपना आधे से ज़्यादा हिस्सा हम लोग उन डिग्री और उन तलीमात के ऊपर लगा देते हैं जिसका ना हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारी ज़ात से कोई ताल्लुक़ है, और ना ही वो हमें आखिरत में कोई फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन उन डिग्रीज़ के पीछे हम लोग वो काम करते हैं, वो चीज़ें करते हैं कि उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस एतबार के ऊपर थोड़ा सा माशरती तौर के ऊपर हमें इंडिविजुअली तौर पे ख़ुद से सोचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी तरफ हकीकी तौर पे किसी की भी सोच नहीं जाती। हम लोग शायद अपनी कौमी की ज़ुबान से उतनी मोहब्बत नहीं कर रहे कि हम लोग दूसरों का बहुत ज़्यादा असर अपने ऊपर लिए हुए नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब कौमें अपने ही मुल्क से मोहब्बत करना छोड़ देती हैं तो फिर दूसरे आपको किस निगाह से देखेंगे। तो आज के प्रोग्राम की अगर हम लोग इब्तिदा करते हैं तो प्लानिटरी पोजीशंस की बहुत सारी अच्छी और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं इस हफ्ते में, क्योंकि ये हफ्ता
امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا بھی ہفتہ ہے، اسی ہفتے میں ان کی شہادت بھی ہے، اور وہ ایک واحد جو ہیں بچ جانے والے ایک میل مرد جو سید سادات ہیں وہ بچ کے تھے واقعہ کربلا میں، کیونکہ ماہ محرم کے بھی ایام چل رہے ہیں اور جس دن ان کی وفات ہے اس دن جناب فضہ علیہ السلام کی بھی وفات کا دن ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہفتہ ان کی شہادت کی یاد میں بھی منایا جائے گا۔ تو اس ہفتے میں اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں تو اس میں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کا یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک اپنی زندگی میں مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے جس کا آپ کو فوری طور کے پر شاید فائدہ نہ ملے، لیکن لانگ رن میں آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہوں گے، اور آپ کو تب احساس ہوگا کہ جو آپ نے شروع کیا تھا وہ صحیح تھا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کے جذباتی رشتے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑا وقت ڈیمانڈ کریں گے، آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ ڈیمانڈ کریں گے۔ اولاد کی طرف سے جو معاملات ہیں ان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا تیسرے فرد کو شامل کر کے اس فرد کی رائے کو ایڈ آن کر لینا چاہیے۔ خود سے جو آپ لوگوں کا کمیونیکیشن بحال ہے یا چیزیں جو چل رہی ہیں وہ شاید اتنی بہتر نہ ہوں۔ ملازمت سے جڑے ہوئے معاملات آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بیسیکلی شراکت سے جڑی ہوئی چیزیں بھی کافی فائدہ مند ہیں۔ شریک ہاتھ کی طرف سے فیورز مل سکتی ہیں، اور ممکنہ طور پر کسی خاص مقصد کے لیے آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے کام بھی شروع کرنے کا ارادہ اور سوچ رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک میں جب بھی سفر کر رہے ہیں اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں، سفر سے اپنی جو منسلک چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ ایک دفعہ چیک ضرور کریں، اور اس کے علاوہ اپنے کانفیڈنس کو، بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے مینٹلی طور کے پر سوچوں کے محور کو بھی تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس نکل کے سوچنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی خواہشات کافی اچھے انداز سے پوری ہو سکتی ہیں، ہلکا حباب آپ لوگوں کو فیورز دلائے گا، اور آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹ جو کہ دوسرے شہر میں ہے وہ آپ لوگوں کو بھرپور طور کے پر فوائد دلا سکتی ہیں۔ اس ہفتے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ٹورس برج ثور۔ برج ثور آپ لوگوں کا یہ ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو اس ویک میں آپ کی زندگی میں خفیہ طور کے اوپر جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہ منظر عام کے اوپر آ جائیں گے، آپ ان کی بہتر طور کے اوپر حد بندی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں ایکسپینسز کم ہونے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی مالی طور کے اوپر مشکلات جو چل رہی تھیں ان کا خاتمہ بڑے اچھے انداز میں ہوگا، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی، آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا، آپ لوگ سفر کا ارادہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سفر آپ لوگوں کے لیے بڑے اچھے نتائج دلا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہی ہفتہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات جو کہ آپ کسی بھی طور پہ دوسروں کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں ان میں آپ لوگوں کو دوسروں کی سوچ کو بھی پرائرٹی دینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ کے پاس تخلیق ہے، آپ کے پاس ایک وسعت سوچ ہے، لیکن تھوڑا سا وسعت قلبی کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کی حکمت عملی یا دوسروں کی سوچ یا ان کی پریزنس کو آپ لوگ اگر ویلیو کریں گے تو اس کا ان ریٹرن آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی طور کے پر ملے گا۔ اس ہفتے میں محبت سے جڑی ہوئی چیزیں فیوریبل ہیں، اولاد سے جڑے ہوئے مسائل کافی بہتر انداز میں حل ہوں گے، فیملی میٹرز آپ لوگ کوشش کرنے سے سارٹ آؤٹ کر سکیں گے، ایگریکلچر سے جڑے ہوئے معاملات، پراپرٹی سے جڑی ہوئی چیزیں یکسر آپ لوگوں کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کورٹ کے سرٹیفکیشنز میں آؤٹ آف دا کورٹ بیٹھ کے چیزیں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی انشاءاللہ ملے گی، لیکن تعلیم سے جڑی ہوئی چیزوں میں آپ لوگوں کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی، اور حصول ویزا یا حصول تعلیم کے لیے کوششیں اگر آپ لوگ بیرون ملک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ویکنڈ سے پہلے چیزوں کو فائنلائز کر لینا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ویک میں اپنے کریئر، کاروبار کو خوبصورت بنانے کے لیے اور آپ لوگ کچھ نئے عملی معاہدے اگر ترتیب دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوشلی طور کے اوپر اپنے دوستوں کے اوپر رلائی لازم کریں۔ اس ہفتے میں اوورال معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے جمنائے برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا یہ ہفتہ دیکھا جائے تو اس ویک میں آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، وہ خواہشات جو کہ سوشلی طور کے پر ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے مراسم کو بہتر بنانے کی ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ہیں، دوستوں کے ساتھ خواہشات کی ہیں، یا کسی بھی طور کے پر آپ کے محبت سے جڑے ہوئے اظہار محبت سے منسلک چیزیں ہیں، یا محبت کو شادی کے پر منتہا دینے کے لیے کوئی کوششیں کرنا چاہتے ہیں، اور یا اپنی ملازمت میں جو لوگ آپ کی لیگ پلنگ کر رہے ہیں، پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، حسد کرتے ہیں اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لے کے آ رہے ہیں، آپ ان کی حد بندی کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی خوبصورت ہوں گی۔ سواری کی تبدیلی کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، گھر کی
تعمیر یا تزئین و آرائش کا ارادہ ہوگا تو اس میں کوئی اچھے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں، فیملی ممبرز کی فیورز ملیں گی، اسپیشلی ایسے سبلنگز جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں ان کی طرف سے فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور متوقع طور کے پر یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں، آپ کے ذاتی بزنس اور کاروبار اور کریئر میں جو مالی طور کے اوپر فیورز سٹک تھی وہ ملنا شروع ہوں گی۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے زندگی میں خوبصورتی کا ہفتہ ہے۔ اپنے معاملات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کینسر برج سرطان۔ کینسر آپ لوگوں کا یہ ویک دیکھا جائے تو اس ویک میں آپ لوگ کافی اچھے انداز میں دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے، چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، پازیٹیو ہیں۔ آپ لوگ نہ صرف دوسروں کی بات کو سمجھیں گے بلکہ ان کو اپنے مزاج، اپنی بات کے اوپر قائل بھی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کافی حد تک کانفیڈنٹ، متحرک، پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ایسے خیالات جو کہ اپنے کام کے بڑھاوے کے لیے ہیں، کوئی نئے نئے آئیڈیاز، نئی نئی چیزیں، نئی نئی سوچیں جو کہ آپ اپنے کام میں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طور کے پر چیزوں کو تبدیل یا بحال یا بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک پازیٹیوٹی اور خوشگواری کا ہفتہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو وہ مسائل مہیا ہوں گے جو کہ آپ اپنی زندگی میں کافی اچھے طور کے پر فیورز حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے اسپاؤزل ریلیشن شپ جو کہ میرٹل ریلیشن شپ ہیں ان کو تھوڑا سا اضافی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اور پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے کاموں کو تبدیل کرنے کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلنا آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہے۔ مالی طور کے پر نئی انویسٹمنٹس کرنے سے رک جانا بہتر ہوگا، لیکن جو چیزیں آپ نے ماضی میں شروع کی تھی ان میں اگر بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں، کچھ ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو فائدہ یا فیور ملنا شروع ہوگی۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، سواری، ایگریکلچر، ٹریڈ، کورٹ کچہری، لیٹیگیشنز اور آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ بیرون ملک سے منسلک ہیں، یہ سبھی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کی زندگی میں مسائل سے آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہوں گی۔ تو اس ہفتے میں مزید اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور پہ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد میں حسب توفیق گندم یا باجرا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو برج اسد۔ برج اسد آپ لوگوں کا یہ ہفتہ دیکھا جائے تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کی لیڈرشپ کوالٹیز صحیح معنی میں بلڈ اپ ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کی زندگی میں اخراجات میں کمی ہوگی، بیرون ملک سے جڑی ہوئی روحانی سفر کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنے کوئی امیگریشن یا کریئر میں کوئی چیزیں لے کے چل رہے ہیں تو ان میں آپ کو کوئی اچھا فائدہ یا فیور مل سکتی ہے۔ صحت جسمانی میں بہتری نظر آتی ہے، ملازمتی طور کے پر جو الجھنیں پریشانیاں تھیں ان کا آپ لوگ بہتر حل نکال سکیں گے۔ محبت سے جڑے ہوئے جو مسائل تھے، مشکلات تھے، پریشانیاں تھیں، اولاد سے جڑی ہوئی جو فکر مندیاں تھیں، وہ کوشش کرنے سے اس ہفتے میں حل ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ ویک آپ کی زندگی میں سبلنگز کے ساتھ اپنی چیزوں کو فیوریبل پوزیشن میں چینج کرنے کا بھی ہے، آپ لوگوں کے تجدید مراسم کا ہے، اور تجدید مراسم کے لیے آپ لوگ کچھ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں تھوڑی سی اضافی ذمہ داری آپ لوگوں کو فیملی کے ٹورڈز رہے گی، گھر کی تعمیر و ترقی، تزئین و آرائش، گھر کی تبدیلی یا پھر سواری کی تبدیلی کے اعتبار سے آپ لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں یا پھر مصروفیات بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں تعلیم سے جڑے ہوئے رجحانات میں بہتری لے کے آنے کا بھی ہفتہ ہوگا۔ آپ کے ذاتی بزنس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کی چیزوں کو پریفرنس دینا بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا اسی ہفتے میں۔ سوشلی طور کے پر شاید آپ کو اتنی اچھی فیورز دوسروں سے نہ مل سکے، لیکن لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان میں کہیں پہ کوئی فیور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ہفتے میں ملے گی۔ اس ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو برج شملہ۔ برج شملہ آپ لوگوں کا ہفتہ دیکھا جائے تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کی زندگی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلڈ اپ ہوگی، لیکن یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ لوگوں کو پلاننگز اپنی کر لینی چاہیے ایٹ لیسٹ آگے آنے والے کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کی، کیونکہ اگلے آنے والے ٹائم فریم میں آپ لوگوں کے پاس ڈیسیژن میکنگ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی خوبصورت ڈیسیژن میکنگ آپ کے پاس اس ہفتے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ویک میں آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ ریلیشن شپ سے بلڈ اپ ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے محبت سے جڑے ہیں، جذباتی وابستگیوں سے ہیں، عزیز و اقارب سے ہیں، بہن بھائیوں سے ہیں، سبلنگ سے، اور اس کے علاوہ
आप लोगों के फैमिली मेम्बरान के साथ आपकी कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे, क्योंकि रिलेशनिंग बेहतर हो रही है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर हो रहा है, और मुतवक्को तौर के ऊपर दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करना भी आप लोग इस हफ्ते में ज़्यादा सीखेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की जहाँ पे मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल में प्रॉब्लम्स का खात्मा है, वहीं पे कम्युनिकेशन लेवल का बिल्डअप होना औलाद के साथ भी आप लोगों के लिए तक़वियत का सबब होगा। काम की जगह के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है, और जो चीज़ आपके ऊपर आयद हो रही है उसकी जो ब्रीफिंग है या उसकी जो फीडबैक है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है थोड़ा सा अपने इमीडिएट बॉसेस या अपने किसी भी तौर पे अफसरान के साथ शेयर करना बहुत अच्छा ज़रूरी होगा, क्योंकि को वर्कर्स की तरफ से भी आप लोगों को फेवर्स मिल सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये वही हफ्ता है जिसमें आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं पे उलझी हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, शराकत की बुनियाद के ऊपर या ज़ाती करियर या बिज़नेस की बुनियाद के ऊपर, उन चीज़ों को भी आप लोग कहीं ना कहीं पे बेहतर करने की कोशिशों में कामयाब होंगे। और एक हिकमत अमली ज़रूर वज़ा कर लेनी चाहिए कि इन चीज़ों को आप लोगों ने तसलसल में अगले आने वाले 2 से 3 हफ्ते में कैसे लेके जाना है। अगर ये हिकमत अमली आप लोगों ने इस हफ्ते में नहीं क्लियर की तो अगले आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस हफ्ते में आप लोगों को अपनी स्टडी के एतबार से मामला में फेवर्स मिलना शुरू होंगे, अब्रॉड से जुड़ी हुई ख्वाहिशात कोशिश करने से पूरी हो सकती हैं, और मामला में मज़ीद खूबसूरती के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आप लोगों की शख्सियत निखार की तरफ आएगी, सोच में तक़वियत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहाली आएगी। आप लोग रुके हुए कामों को जारी कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीली के ख्वाहां हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग तब्दील करना चाहते हैं, उसमें चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल होना शुरू होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आप लोगों की सोचने समझने की सलाहियत के साथ साथ अपने रिश्तों का एहसास करना और उनके लिए कहीं ना कहीं पे कोई अच्छी सोच रखना और उनकी ज़िंदगियों में आसानी लेके आने के लिए इक़दामात अंजाम देना भी शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते में देखा जाए तो माली तौर के ऊपर चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्लानिंग्स की डिमांड कर रही हैं। आप लोगों के लिए नो डाउट एक्सपेंसेस कम होंगे, हासिदीन की तरफ से रोकथाम कम होगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी, लोग आपके लिए बैक बाइटिंग करना कम कर देंगे, आपकी एक शख्सी वक़ार में इजाफा होता हुआ नज़र आएगा, आपकी ख़ुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी में इजाफा आप लोगों को देखना फ़ील होगा, जिसकी बदौलत आप लोग अपने फैमिली मैरिज और अपने मैरिटल रिलेशनशिप या पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में खूबसूरती लेके आने के इक़दामात अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस हफ्ते में आप लोगों के करियर कारोबार के जितने रुझानात हैं उनमें रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत होगी, और ये रिफॉर्म्स आप लोग अपने मुखलसिन के मशवरा के बगैर बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके तजर्बात और उनकी फेवर्स आप लोगों को यकीनी तौर के ऊपर बढ़ावा और फ़वाइद की तरफ लेके जाएंगे। इस हफ्ते में अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग काफ़ी हद तक जज्बाती पोजीशन से बाहर निकल आएंगे। आप लोग काफ़ी हद तक मज़हब, रूहानियत, फलाही काम और अपनी ज़िंदगी में कुछ तजर्बात की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच को वसतों की तरफ लेके जाते हुए नज़र आते हैं। मज़हब, रूहानियत और फलाही कामों में आप लोगों की जो मसरूफियात हैं ये नो डाउट आप लोगों को काफ़ी हद तक आपकी ज़ाती शख्सियत से भी थोड़ा सा बाहर निकाल सकती है, और इसके साथ साथ आप लोगों की सोच में वसअत आती हुई नजर आएगी। आप लोगों का नज़रिया दूसरों को समझने का, देखने का, दुनिया को देखने का, अपनी ज़ात को देखने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने का डेफिनेटली तौर के ऊपर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपोयर का हफ्ता है। एक्सपोयर चेंज होगा, आप लोग काफ़ी अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप जहाँ पे अपने रिश्तों में खूबसूरती लेके आ रहे हैं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं पे कोई पॉजिटिविटी लेके आएंगे। आप अपनी मुलाजमत से जुड़े हुए कामों में, अपने ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ों में और शराकत की बुनियाद के ऊपर चीज़ों में लोगों के तजर्बात को शामिल करते हुए नज़र आते हैं, और कम वक्त में ज़्यादा नताइज अखज़ करने की सलाहियत और काबिलियत आपके अंदर शामिल होगी। कुछ लोग आपके साथ अटैच हो सकते हैं, आपको
कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ से फेवर्स मिलना शुरू होंगी, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आती हुई नज़र आती है, माली तौर के ऊपर मुश्किलात का हल मिलेगा, और आप लोगों की जहाँ पे माली तौर पे कुशादगी हो रही है वहीं पे आप लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल में भी खूबसूरती, बेहतरी, औलाद की तरफ से तकवीत का मिलना, औलाद की फ़िक्रमंदियाँ और उनकी सेहत से जुड़े हुए मसाइल का हल, और इसके अलावा आपकी ज़ाती तौर के ऊपर जो फिज़िकली तौर पर प्रॉब्लम चल रही थी उनका सलूशंस आप लोगों को इस हफ्ते में मिलना शुरू होगा। इस हफ्ते में आप लोग सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, मुतहर्रिक नज़र आते हैं, दूसरों के साथ अपने लिंक्स को बहाल और डेवलप किए हुए नज़र आते हैं, अपने ज़ाती करियर कारोबार में कुछ नई चीज़ें, नई रिफॉर्म्स को ऐड ऑन किए हुए नज़र आएंगे, और आपको इसी हफ्ते में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रीयूनियन की सूरत में खूबसूरती मिलती नज़र आएगी, ज़हनी सुकून मिलेगा, खुद एतमादी आपकी बिल्डअप होती नज़र आती है। सफ़र से पहले सदका लाजिम दें और सफ़र से पहले अपनी सवारी को ज़रूर चेक करें। इस हफ्ते में आप लोगों को अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा फेवरेबल शायद ना हो सकें। लेकिन ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में माली मुश्किलात का सलूशन लेके आएगा, ग़ैबी तौर के ऊपर माली मदद मिल सकेगी, किसी जगह के ऊपर कर्ज़ दिया है उसकी वापसी होती नज़र आती है, और इसके अलावा इसी हफ्ते में आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि बैरून मुल्क तालीम से हैं, दूसरे शहर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से या कारोबार से हैं, ऐसे मामलात में आप लोगों को फ़वाइद मिलना शुरू होंगे। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में अटैच हो सकते हैं जो कि आपके करीबी अकरबा में, करीबी दोस्तों में शामिल हो जाएं। इसके साथ साथ ये वीक आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल चीज़ों में खूबसूरती और बेहतरी का हफ्ता है। इस खूबसूरती को मज़ीद और ज़्यादा निखारने के लिए रूहानी बरकत के तौर पे आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। बुध वाले दिन हफ्ते हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ पढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास सजिटेरियस बुर्ज कौस। सरीसेंस आप लोगों का ये हफ्ता देखा जाए तो इस हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को प्लानिंग की अशद ज़रूरत होगी। आपके फैमिली मैटर्स, आप लोगों के लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई चीज़ें, फाइनेंशियली तौर के ऊपर मसाइल उलझने, आपके पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलात, और आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर मुलाजमत से जुड़ी हुई काम की रूटीन, ये वो चीज़ें हैं जिनकी प्लानिंग्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी को महफूज रख सकेंगे, उससे महफूज रह सकेंगे। लेकिन अगर आप लोग चीज़ें अनप्लान्ड लेके चल रहे हैं तो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इस हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में सेहत जिस्मानी में खूबसूरती आती हुई नजर आएगी, औलाद के साथ आपकी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथनिंग होना है, और आपकी मोहब्बत से जुड़ी हुई गलतफहमियों का ख़त्म होना, और शरीक मोहब्बत का आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक चीज़ों को तब्दील कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रूहानी खुशी का सबब होगा। ये वीक आपकी ज़िंदगी में सफ़र से जुड़ी ख्वाहिशात के पूरा होने का हफ्ता है। ये वीक आपकी ज़िंदगी में फैमिली मेम्बर के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो एक गैप चल रहा था उसके ख़ात्मे का हफ्ता होगा। आप लोग के ज़ाती बिज़नेस में जो रिफॉर्म्स आप लोग लेके आना चाहते थे उसके लिए कोई अच्छी उम्मीद आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है। बेसिकली ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में उम्मीद अफ़ज़ा हफ़्ता होगा। चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे अंदाज में नज़र आ रही होंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा इस्तिकामत की ज़रूरत होगी कि जो चीज़ें आप लोग हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो नसीब के लिए हैं, चाहे वो काम के लिए हैं, कारोबार के लिए हैं, एब्रॉड के लिए हैं, तालीम के लिए हैं, घर के लिए हैं, प्रॉपर्टी के लिए हैं, हर चीज़ में प्लानिंग और थोड़ा सा इस्तेहकाम, चीज़ों का तसलसल बहुत मायने रखेगा, और तभी आप लोगों को फेवर्स मिलेंगे। इस हफ्ते में अपनी चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर पे आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज चलते हैं। कैप्रिकॉर्न आप लोगों का ये वीक एनालाइज किया जाए तो इस हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में हासद किस्म के लोग मंजर-ए-आम के ऊपर आ जाएंगे जो कि ज़ाहिरी नहीं है, खुफिया हैं। ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो हासद हैं उनकी आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में रोकथाम करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, तकवीत बढ़ेगी, आप लोग मनफी सोचों रुझानात से बाहर निकलेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों के सोचने समझने की कैपेबिलिटी बिल्डअप होती नज़र आती है। आप लोग सफ़र की ख्वाहिश लिए हुए नजर आएंगे, आप लोग अपने तलीम के रुझानात को बेहतर करेंगे, आप लोगों के सोचने समझने का नज़रिया तब्दील हो सकता है। आप कुछ नई रिफॉर्म्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं डेली रूटीन की सूरत में। आप कुछ नई जिम्मेदारियां अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं, ख़ुद से हासिल कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारियां आपके लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस मर्तबा साबित होंगी। इस वीक में आप लोगों की फैमिली रीयूनियन या फैमिली बॉन्डिंग बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा, और मुमकिन तौर के पर औलाद के साथ स्ट्रेंथनिंग या जो शेयरिंग है आप लोगों की वो काफ़ी अच्छे अंदाज में बिल्डअप होगी।
इसके साथ साथ देखा जाए तो इसी हफ्ते में आप लोगों की ख्वाहिशात का पूरा होना, फेवर्स का मिल जाना और आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ इजाफी तौर के ऊपर एक्सपेंसेस के हवाले से ख्वाहिशात का जो प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में टैकल डाउन करते हुए नजर आएंगे। इस वीक में ओवरऑल अपने मामला से ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाना के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज दुल्हब। बुर्ज दुल्हब आप लोगों का ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो नज़र आती है वो खूबसूरती है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्डअप होना, सफ़र करना, सफ़र के साथ साथ खुद एतमादी और ख़ुद मुख्तारी में इजाफा होना, फैमिली मेम्बरान की तरफ से जो अपोजिशन या प्रॉब्लम चल रही थी उसका रुक जाना और उनकी अपोजिशन के रुकने के साथ साथ आपकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनके टवर्ड्स उसका पूरा होना और आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से जो चीज़ें अंजाम देना चाहते थे उसमें कोई अच्छी खुशी की खबर मिल जाना, आप लोगों को सोशली तौर के ऊपर अपने करीबी दोस्तों से फेवर्स का मिलना और इसके साथ साथ आपकी सेहत जिस्मानी में जो बीमारियां या प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का बेहतर अंदाज में सोल्यूशन मिलना या किसी अच्छे नॉलेज के साथ आपकी सेटिंग हो जाना आप लोगों को एक अच्छी उम्मीद अफजा चीज़ों की तरफ ले जाएगा। तो ओवरऑल एक्वेरियंस के लिए पूरा ही हफ्ता काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी का हफ्ता है और मुमकिन तौर के पर इस वीक में आप लोगों को जो एहतियात करने की ज़रूरत होगी वो है हर फर्द के ऊपर एतबार करके फाइनेंशियली तौर के ऊपर उसको सपोर्ट कर देना। उस सपोर्ट की वापसी नहीं होगी, इस चीज़ को आप लोगों को ज़हन नशीन रखना होगा। और इसके साथ साथ इस हफ्ते में आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो एहतियात है आप लोगों की तालीम से जुड़ी चीज़ों में और बैरून मुल्क सफ़र या मुलाजमत के हसूल के लिए किसी फ़र्द के ऊपर फौरी तौर पर एतबार कर लेना। ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप लोग एहतियात करेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोग हसूल मुलाजमत या मुलाजमत में जुड़ी हुई जो पॉजिटिव ख्वाहिशात हैं उनका पूरा हो जाना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मजबूत रहेगा। और इस वीक में अपनी चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर पर आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जमेरात वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो लास्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्पाइसेस बरजहद। स्पाइसेस इस हफ्ते में आप लोग ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, ट्रैवल के साथ साथ आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे दूसरों के साथ। दूसरे अफराद आपकी तरफ राग़िब होंगे, अट्रैक्ट होंगे किसी न किसी दौर के ऊपर मसाइल मुश्किलात के सलूशन के लिए। और इसके साथ ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ नए तजर्बात का भी हफ्ता होगा। इस हफ्ते में आप लोग अगर अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर उलझनों परेशानियों से चल रहे हैं तो वो सलूशंस मिलना शुरू होंगे। ऐसे लोग जो कि अक़द सानी के ख्वाहां हैं उनके लिए अच्छा रास्ता निकल आएगा। मोहब्बत से जुड़ी हुई गलतफहमियों का खात्मा मिलेगा। आप लोगों के काफ़ी अरसा से जो लोग आपके कांटेक्ट में नहीं हैं उनके साथ रब्ता बहाल होना शुरू होगा। आप लोग इस वीक में अपनी फैमिली रीयूनियन के साथ साथ अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस और अपनी विरासत से जुड़े हुए मसाइल को हल अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों के तजर्बात या दूसरों की राय को शामिल लाजिम करें, क्योंकि ख़ुद से जो चीज़ें लेके चलेंगे वो अधूरी रहेंगी और बीच में रुक या स्टक हो सकती हैं। इसके साथ साथ इस वीक में देखा जाए तो इस वीक में आप लोगों को थोड़ा सा अपना इजहार ख्याल करते हुए दूसरों की फीलिंग्स का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों की फीलिंग्स का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक आपको दूसरों से वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो आप लोग उनसे हासिल करना चाहते हैं। आपकी जो सोच में है, मिजाज में है, जो चीज़ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन उनकी फीलिंग्स का एहसास भी आपके ऊपर लाजिम होगा। इसके अलावा इस वीक में अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कोई रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं तो वो रिफॉर्म्स आपकी माजी की प्लानिंग की बेस के ऊपर होनी चाहिए या दूसरों के तजर्बात की बेस के ऊपर होना चाहिए। अनप्लान्ड या अनएक्सपीरियंस्ड जो रिफॉर्म्स होंगी, तब्दीलियाँ होंगी, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों से रोके रहना बेहतर है। इस हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात को खूबसूरत बनाने के लिए जो आप लोग सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। इस हफ्ते से उम्मीद है कि आप लोगों ने वीक को बड़ी अच्छे अंदाज में प्लान आउट किया होगा। किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल्स के थ्रू मुझे मिल सकते हैं। मेरी फिक्स्ड डेज़ में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हर महीने में रावलपिंडी में मौजूद होता हूँ 15, 16, 17 3 दिन, और हर महीने में कराची में होता हूँ 1 से लेकर 7 तक। बाकी पूरे महीने के दिन आप लोग मुझे मिल पाएंगे लाहौर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।